ओम नमः शिवाय। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार संसार का सबसे ज्यादा दुष्ट और पापी मनुष्य भी इस पावन शिव पुराण कथा को सुनकर मुक्त हो जाता है। शौनक जी ने कहा, है महान भाग्यशाली सूत जी, आप परम सत्य को जानते हैं, अतः आप धन्य हैं। आपने हम पर कृपा करके यह बहुत ही दिव्य शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। यह शिव कथा समस्त पापों का नाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण करने वाला सबसे अच्छा मार्ग अन्य कोई नहीं है। यह बात हम आज आपकी कृपा से भली भांति समझ चुके हैं। हे सूत जी, कलयुग में इस पावन शिव कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हुए हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस संसार पर कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुने, जो इंसान घनघोर पापी, दुराचारी, लालची, सत्यहीन, पाखंडी, हिंसक, सदा बुराई और काम, क्रोध आदि में लिप्त होते हैं, वे भी इस शिव पुराण के ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं। इस शिव पुराण को सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है। मनुष्य सांसारिक भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किरातनगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण था, कर्म से नहीं। वह अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से भटका हुआ था। वह संध्या स्नान और वेश्यावृत्ति आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य लोगों को दुष्टता से मारकर उनका धन हड़प लिया था। इस तरह उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। उसने कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया। एक दिन वह एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नामक एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदर वेश्या भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर बहुत खुश हुई। दोनों पति पत्नी की तरह रहने और विहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कर्मों में लिप्त देवराज ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन ले लिया। वेश्या में आसक्त उस कामी ने सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झुंसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। चोरी करने की इच्छा से देवराज उस शिवालय में छुपकर ठहर गया, किंतु वहां उसे तेज बुखार आ गया। उसको बहुत कष्ट होने लगा, लेकिन तेज बुखार के कारण न तो वह हिल सकता था और न ही बोल पा रहा था। वहां एक सात्विक ब्राह्मण देव शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज उस शिव पुराण कथा को निरंतर सुनता रहा। सुनते सुनते उसे अपने दुष्कर्म याद आने लगे और वह रोने लगा। लगातार पश्चाताप और प्रार्थना से उसका हृदय निर्मल हो गया। वह पूरी तरह से भगवान शिव के ध्यान में डूब गया। इस प्रकार से 1 महीने के बाद वह अत्यंत पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमलोक में ले गए। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की मालाएं थीं। वे सब क्रोध करते हुए आए और देवराज को यमराज के दूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर कैलाश ले जाने लगे। कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। प्रभु महादेव के चारों दूतों को देखकर
धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से पूरी बात जान ली। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन दूतों से कुछ नहीं पूछा। भगवान यमराज द्वारा पूजा और अनन्य विनय करने के बाद भगवान शिव के दूत कैलाश गए और दया के सागर भगवान शिव को देवराज सौंप दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तुरंत ही मुक्त हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण की महिमा का दूसरा पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।